बहुत लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से या जीएसटी ऑफिसर से, और वो ऐसे कॉम्पिटिटर्स की 12 बजाने में लगा देते हैं, राइट? दिस हैपेंस, राइट? कि कोई एक होगा बड़ा प्लेयर, वो छोटे प्लेयर्स को बड़ा होने नहीं देना चाह सकता। इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेंट्स के लिए रूल है, इन्फॉर्मेंट्स के पैसे हैं, इन्फॉर्मेंट्स के लिए एक फॉर्म होता है, आप इन्फॉर्मेंट बन सकते हो और जितनी भी रिकवरी होगी आपकी इन्फॉर्मेशन से उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बकायदा। सो मैं इन्फॉर्मेंट बन जाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है, अच्छी है, उस पर एक्शन हुई और कुछ निकला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कितना डिपेंड करता है, रूल्स में लिखा है, डिफरेंट चेंज तो होता बहुत इन्फॉर्मेंट बन जाएंगे। बनते हैं बढ़िया चीज़ है तो। गवर्नमेंट के पास ये फंड होता है। हाँ, बट बहुत लोग क्या करते हैं, विच आई नो ऑफ फ्यू पीपल, कि वो एक इंडस्ट्री में लीडर बन जाए। जैसे कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में बहुत होता है ये, राइट? तो कन्फेक्शनरी किंग है XYZ सिटी के, XYZ स्टेट के। अब उन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर बना दिया। अब छोटे छोटे प्लेयर्स आके कहीं पे, वो भी चाइना चले गए, वो भी मशीन्स ले आए, उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो प्लेयर्स बन गए, राइट? तो जो 200-500 करोड़ का प्लेयर है वो अपने फ्रेंड्स यूज़ करेगा, एक्साइज ऑफिसर्स, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके रेट पढ़वा के ख़त्म करवा देंगे उनको, बंद करा, ज़बरदस्ती हरासमेंट। अगर छोटा प्लेयर गलत नहीं भी कर रहा होगा तो भी रेट पड़ेगी, 3-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए माल सीज हो जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर, लेट्स से लोन अगर उसका चल रहा है तो वो रुक जाएगा। दैट्स अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब तक उसका बिजनेस डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, एंड वो बिजनेस डिस्टर्बेंस से सामने वाले को अपने खुद के बिजनेस के लिए किसी, अब गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करना किसी और के लिए आसान नहीं है पहले तो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी जो डबल एजेड स्वॉर्ड, दोनों तरह कटती है। फिर वो और तो और जो भी आपके दोस्त हैं या नहीं है, बाय नेचर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। इट इज नॉट ईजी टू कोटराइज एंड एक्चुअली मेक अ सिंडिकेट। दैट इज द नेचर ऑफ द होल थिंग। तो आप अगर कर भी रहे हो तो यू नीड टू हैव वेरी गुड रीजन एंड यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। आई एम श्योर कोई ना कोई अगर करता होगा तो करता होगा। और गवर्नमेंट को अगर लेजिटिमेट टैक्स मिल रहा है और वो लेजिटिमेट रिकवरी कर पा रही है तो क्यों नहीं करेगी? इसी के लिए तो इन्फॉर्मेंट्स के लिए बना रखा है उन्होंने। एक बात बताओ, रेड मारते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन, तो बड़े बिजनेसमैन को पहले से टिप मिल जाती है समटाइम्स। तो कौन देता है? ये अपने खुद ही के ऑफिसर्स के थ्रू जाती होगी वो इन्फॉर्मेशन, और कहाँ से जाएगी वो? और गवर्नमेंट इज लाइक अ ग्लास हाउस। आप एक साइड पे आप जो है अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, और उसी अकाउंटेबिलिटी और ग्लास हाउस के अंदर आपको सीक्रेसी भी चाहिए कुछ चीज़ों में। होता नहीं है। हर कोई चीज़ फाइल पे डिसाइड होती है, चाहे बड़ी सी बड़ी फाइल हो। और अनलेस द होल ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट सीक्रेसी, जैसे रॉ है, आईपी है, तो वहाँ से भी आई एम श्योर लीकेजेस तो होते ही होंगे। पर टैक्स डिपार्टमेंट में जो इतना ओपन है, जिसमें इतनी स्क्रूटनी है, कहाँ से इतनी सीक्रेसी रख लोगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं लोग, होता भी है, बट ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर आप एक पोजीशन पे और आपने सोचा रेड मारना है तो आप बताते नहीं हो किसी को एंड तक? किसी को तो बताओगे ही, किसी को परमिशन तो लोगे, किसी से रिपोर्ट तो मंगवाओगे, फिर अल्टीमेटली। हाँ, बट डायरेक्टली आपके सीनियर से बात करी कि रेड मारना है इसको, आपकी टीम को बोला कहीं रेड मारने जा रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे करा था। माय वन कमिश्नर एक्चुअली डिड दिस। उसने क्या किया, उसने नहीं बताया एग्जैक्टली कि क्या क्या करने वाले हैं। उसने हमको एनवेलप्स दिए सील्ड, और उसने बताया कौन सा एनवेलप कब खोलना है, किस टाइम पर खुलेगा, और उस एनवेलप में एड्रेस था उसका। ऐसे मतलब ही ट्राइड, बट पता चल जाता है, पीपल गेट टू नो। वो अल्टीमेटली फाइल की ड्राफ्टिंग कोई ना कोई तो कर ही रहा होता है। तो अनलेस कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे जीएसटी की इंटेलिजेंस एजेंसी है और कस्टम्स की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, DRI है, ये प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इनमें सीक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेनली काम ही वो है। बट नॉर्मल कमिश्नरेट टाइप की किसी भी सिचुएशन में इतनी सीक्रेसी मेंटेन करना आसान नहीं है। लीकेज इज वेरी प्रोबेबल, वेरी लाइकली। एंड किस टाइप के बिजनेसमैन, किस साइज के बिजनेसमैन इज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर GST ऑफिसर और IT ऑफिसर? अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ की तो जैसे मान लो 10 बिजनेसमैन है, सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। 1 करोड़ का धंधा करता है, 10 करोड़ का करता है, 100 करोड़ का करता है, तो ऑब्वियसली वो 100 करोड़ वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बट अगर कोई अच्छा GST का ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, तो वो सोचेगा कि इशू क्या है, क्योंकि वो 100 करोड़ का अगर कर रहा है और अगर कोई इशू है तो हो सकता है देश में 100 ऐसे लोग हों, तो 100 × 100 हो जाएगा। फिर अगर मैंने अच्छा केस बना दिया तो, समझ रहे हो? इफ आई एक्चुअली फाइंड अ फॉल्ट और उस 100 करोड़ वाले पे कोई सर्च हुई और उसने एडमिट करा कि होगी, अब मैंने उसने टैक्स जमा कर दिया वॉलंटरीली, तो बाकी सब लोग ऐसे जितने भी कर रहे थे सब दे देंगे। पूरी इंडस्ट्री कभी कभी काबू में आ जाती है और माल प्रैक्टिसेस कर्व हो जाती हैं।
दैट वुड बी द एक्साइटिंग। हाँ, दैट वुड बी तो बड़ा प्लेयर ही होगा, इट्स नॉट बड़ा इशू हो सकता, छोटा प्लेयर का एक इशू जो पूरे देश में चल रहा हो, जैसे फॉर इंस्टेंस, वो भी हो सकता है। Isn't it like the bigger player it is? Probably नहीं जाओगे उसके पास, क्योंकि उसके इतने कनेक्शन होंगे, वो कहीं ना कहीं से रुकवा देगा सब काम। आई डोंट कि थिंक कोई 100-200 करोड़ 500 करोड़ का काम कर रहा होगा, तो उसके इतने कनेक्शन ऊपर पॉलिटिशियन से लेके नीचे तक सब उसने कर रखे होंगे, तभी इतना बड़ा सिस्टम बैठा है। ऐसे तो होता नहीं होगा। What do you call, मिठाई उठाई जाती होगी, all that, all those words, yeah, वो करता होगा ये सब, उसने बिठा रखा होगा सिस्टम। तो उसके पास जाके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि कैच द 10 करोड़ वन, उसका सेटिंग ही नहीं होगी, कम होगी। डिपेंड्स, वो छुप के कर रहा होगा बस। डिपेंड्स कौन कर रहा है, बट आई थिंक दैट कैलकुलस कैन गो ऑन इन द माइंड ऑफ पीपल, जो वहाँ पर जाएंगे डिसाइड करेंगे जाना नहीं जाना, इज इट टू डेंजरस। बट लाइक आई सेड, आप कहीं जा ही नहीं सकते। अगर आप जा रहे हो ना बिना किसी वारंट के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मर्जी, आपकी योर रिस्क, मे बी यू आर गोइंग फॉर द मिठाई, मुझे नहीं पता आप ही को जा रही होगी मिठाई फिर तो, अगर ऐसे जा रहे हो तो। और अगर नीचे साइन करा के जा रहे हो तो केस बना के जाओगे पक्का, ये तो नौकरी जाएगी आपकी। हाँ, केस पक्का बनेगा, बना के जाओगे। आपको पता चल गया है कि वो 3 लोग करते हैं, वो 3 में से रेट एक ही को मार सकते हो ना, मैन पावर शॉर्टेज। तो अगर एक ही को मार सकते हो तो ऑब्वियसली बड़े वाले को मारोगे, क्योंकि आपका काम है रेवेन्यू ऑफिसर, इट्स योर ड्यूटी टू गेट मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।